नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रमेश रूलानिया हत्याकांड के आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित। कुचामन शहर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने के अज्ञात आरोपी पर डीडवाना कुचामन पुलिस अधीक्षक अर्चा तोमर ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। एसपी तोमर ने आदेश जारी कर बताया कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार कराने में पुलिस की मदद करेगा उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। आसाराम अस्पताल से फिर पहुंचा जेल। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में एक बार फिर से नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी आसाराम की सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट से उनको बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को उनकी सजा स्थगन और इलाज की अवधि बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जज ने एक्सेप्शन नॉट बिफोर मी का हवाला देकर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला दूसरी बेंच को भेज दिया गया। इस कारण आसाराम को तत्काल राहत नहीं मिली और उन्हें निजी आयुर्वेदिक अस्पताल से जोधपुर सेंट्रल जेल वापस लौटना पड़ा। राज्यपाल ने जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वीसी को किया सस्पेंड। राजस्थान के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलगुरु बलराज सिंह को राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ प्राप्त गंभीर शिकायतों और विश्वविद्यालय के नियमों के उल्लंघन के आरोपों के आधार पर की गई है। निलंबन के साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए राज्यपाल ने एक जांच कमेटी भी गठित की है, ताकि सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा सके। झुंझुनू में दीपावली से पहले 3,400 घरों को मिलेंगे कनेक्शन। दीपावली से पहले झुंझुनू जिले के लोगों को घरेलू बिजली कनेक्शन जारी किया जाएगा। अजमेर विद्युत वितरण निगम अजमेर डिस्कॉम ने इसकी घोषणा की है। इसके तहत अप्रैल से सितंबर के बीच पेंडिंग पड़े 3,428 उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी किए जाएंगे। डिस्कॉम ने इसे हर घर उजाला मिशन से जोड़ते हुए इस अभियान की शुरुआत की है। अजमेर डिस्कॉम के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर महेश टिबड़ा ने बताया कि जिले में अप्रैल से सितंबर के बीच 3,428 उपभोक्ताओं ने नए घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किए थे। इनमें जो वायर, पोल, ट्रांसफार्मर और अन्य जरूरी सामग्री की कमी के कारण लंबित थे। उन्होंने कहा कि इन सभी उपभोक्ताओं को दीपावली से पहले कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। झालावाड़ की नशा क्वीन कमलाबाई के घर पर चला बुलडोजर। नशे की दुनिया में कुख्यात और जंगल की जमीन पर कब्जा जमाए बैठी झालावाड़ की नशा क्वीन कमलाबाई पर आखिरकार कानून का डंडा चल ही गया। बुधवार सुबह वन विभाग ने उपवन संरक्षक सागर पंवार के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई की। कमलाबाई के अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। उसने जंगल की जमीन पर कब्जा करके घर बनाया था। नोटिस देने के बाद भी उसे खाली नहीं किया तो बुलडोजर चला दिया। भैरूजी स्थानक पर मूर्ति खंडित का प्रयास। उदयपुर के दहली गेट चौराहा स्थित भैरूजी स्थानक पर मूर्ति खंडित करने के प्रयास का मामला सामने आया है। बीती रात को किसी ने मूर्ति का चेहरा खंडित किया गया। बुधवार सुबह जब पूजा करने के लिए भक्त पहुंचे तो मूर्ति देखकर हैरान रह गए। आसपास पूजा का सामान बिखरा था। सूचना के बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। भक्तों ने इसकी सूचना भूपालपुरा थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और खंडित मूर्ति को कपड़े से ढंकवाया। बाद में पुलिस ने पुजारी और भक्तों की मदद से साफ सफाई करवाकर भैरूजी की आंगी रखवाई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट से पोस्ट करना पड़ा महंगा। हनुमानगढ़ में सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर अभद्र पोस्ट डालने और आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना फेफाना पुलिस ने थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में की। थाना फेफाना में रतनपुरा निवासी जिंद्रपाल गोदारा पुत्र भागमल जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने लोकल बच्चा नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट डाली है। इन पोस्ट्स में विवादित शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन रहा था। जयपुर को मिला डबल तोहफा। राज्य सरकार ने राजधानी के विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक साथ कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। जयपुर में जहां यातायात जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए सांगानेर क्षेत्र के 9 वार्डों में 52 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बता दें कि वहीं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में भी बड़े पैमाने पर सीधी भर्ती की जाएगी। मंडल में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 27 और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के 74 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए सहमति प्रदान कर दी है। गहलोत बोले भाजपा सरकार में योजनाओं का नाम बदला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर मंगलवार को टोंक में जमकर निशाना साधा। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, न ही कानून का राज है। हम विपक्ष में हैं। हमारा फर्ज बनता है कि जनता की आवाज को उठाएं। उन्होंने कहा कि यदि गुड गवर्नेंस होगी तो लोगों को फायदा मिलेगा। भाजपा सरकार ने सिर्फ योजनाओं का नाम बदला है। अन्नपूर्णा योजना का नाम तो बदल दिया, लेकिन अब खाली थैला पकड़ा रहे हैं, जिससे न तो गरीबों का भला हो रहा बल्कि सरकार की भी बेइज्जती होती है।
आरपीएससी ने जारी की 2026 की परीक्षा तिथियां। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने वर्ष 2026 के लिए 2 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां जारी कर दी हैं। इनमें प्राध्यापक कृषि, स्कूल शिक्षा और कनिष्ठ विधि अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण की परीक्षाएं शामिल हैं। इसके अलावा आयोग ने जनवरी से जुलाई 2026 तक 13,000 से अधिक पदों के लिए 26 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न परीक्षाओं का शेड्यूल भी तैयार किया है। भरतपुर में सड़क बनने के 24 घंटे बाद ही उखड़ने लगी। भरतपुर जिले के भुसावर तहसील में सड़क बनने के 24 घंटे बाद ही उखड़ने लगी। पैर लगाते ही डामर और गिट्टी हटने लगी और मिट्टी दिखाई देने लगी। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के एईएन का कहना है, निर्माण के दौरान बारिश होने से काम रोक दिया गया था, इसीलिए उखड़ रही है। आज उसकी मरम्मत करवाई जा रही है। जयपुर में फॉरेंसिक ट्रेनिंग अब तारीख पर तारीख नहीं, गुलाबी नगर अब न्याय और जांच की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनने जा रहा है। फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एनएफएसयू गांधीनगर की शाखा की शुरुआत से न केवल छात्रों को फॉरेंसिक शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि अदालतों में लंबित मामलों को सुलझाने की गति भी बढ़ेगी। दिवाली के आसपास इसका उद्घाटन प्रस्तावित है। प्रतापनगर के कोचिंग हब के टावर संख्या 8 में अभी अस्थायी रूप से इसका संचालन शुरू किया गया है और कक्षाएं भी चल रही हैं। यहाँ डिप्लोमा से लेकर डिग्री तक के कोर्स करवाए जाएंगे। गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के कैंपस डायरेक्टर एसओ जुनारे के अनुसार यहां कोर्स संचालित होने के साथ साथ न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और जांच अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे पर जयपुर से महुआ के बीच बनेंगे 9 नए ओवरब्रिज। बीकानेर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर महुआ से जयपुर के बीच 9 ब्लैक स्पॉट पर 9,480 मीटर के ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 184 करोड़ 98 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। निर्माण एजेंसी ने सर्वे करने सहित प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने वाले इन 9 स्थानों पर दीपावली के बाद तेज गति से निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। इससे इन ब्लैक स्पॉट पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। हाईकोर्ट ने जोधपुर सफाई व्यवस्था पर निगम को लगाई फटकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर की सफाई व्यवस्था पर एक बार फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के प्रयास नाकाफी हैं और शहर को साफ रखने के लिए बेहतर योजना चाहिए। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने मंगलवार को महेश गहलोत की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नगर निगम को 3 नवंबर तक विस्तृत योजना और शपथ पत्र जमा करने का आदेश दिया। वसुंधरा ने की थी कंवरलाल की दया याचिका की पैरवी। अंता 12 के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सजा कम करने के लिए दायर दया याचिका की फाइल सोमवार को नाटकीय अंदाज में दौड़ी और फिर एकाएक थम भी गई। यह सब अंता सीट से उपचुनाव की घोषणा से ठीक पहले हुआ। 5 माह से फाइल गृह विभाग में लंबित है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के प्रयास के बाद फाइल की रफ्तार बढ़ी थी। इसको लेकर राजे ने बड़े नेताओं को सहमत भी कर लिया था। फाइल राज्यपाल के यहाँ पहुंचती उससे पहले ही दोपहर बाद रोक दी गई। दरअसल कंवरलाल मीणा को 20 साल पुराने मामले में हुई सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। मीणा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के करीबी बताए जाते हैं। अजमेर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग। अजमेर के माखूपुरा क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अज्ञात कारणों से मंगलवार रात को आग लग गई। फायर ब्रिगेड की करीब 4 गाड़ियों की टीम ने 1.5 घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग से करीब 30 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के माखूपुरा में स्थित सज्जन कंप्यूटर एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में मंगलवार रात को करीब 11 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में भयानक रूप ले लिया। आग की लपटें व तेजी से धुआं निकलते देखकर लोगों में हड़कंप गया। विधानसभा में दी गई शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में खुलासा। शिक्षा विभाग की ओर से विधानसभा में प्रदेश में दुर्घटनाओं में होने वाली छात्रों की मौत को लेकर दी गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे अहम 29 जुलाई को दी गई रिपोर्ट में शिक्षा अधिकारियों ने झालावाड़ा के पिपलोदी में स्कूल भवन के गिरने से हुई 7 बच्चों की मौत का जिक्र ही नहीं किया है, जबकि यह घटना रिपोर्ट देने से 4 दिन पहले यानी 25 जुलाई को ही हो गई थी। बांसवाड़ा में नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष को चुनने ऑब्जर्वर पहुंचे। अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देशानुसार संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त ऑब्जर्वर लालजी देसाई और प्रदेश कांग्रेस की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर संजीव राजपुरोहित और हिमपाल सिंह देवल ने मंगलवार को अभियान की शुरुआत की। पार्टी ऑफिस में ऑब्जर्वर लालजी देसाई ने कहा कि संगठन सृजन अभियान सिर्फ किसी पद को भरने की एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने की सोच है। संगठन सृजन के माध्यम से ऐसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दिया जाएगा जो अपने आप को संगठन के लिए समर्पित रखते हैं। मीडिया से बातचीत के बाद सीनियर लीडर से चर्चा की गई और इसके बाद जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई।
बीजेपी से निष्कासित ज्ञानदेव आहूजा का बड़ा बयान। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को अप्रैल 2025 में बीजेपी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के राम मंदिर दौरे के बाद ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करवाया। इसके बाद काफी सियासत हुई और कांग्रेस ने दलित विरोधी करार दिया। बवाल बढ़ने के बाद राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी के अनुशासन समिति की जांच के बाद आहूजा को पार्टी से निष्कासित कर दिया और उनकी सदस्यता खत्म कर दी। जबकि इस मामले में ज्ञानदेव आहूजा ने कहा था कि वह निर्दोष है और कांग्रेस के आरोप को बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार बताया है। अब एक बार फिर ज्ञानदेव आहूजा सामने आए हैं। उनका कहना है कि वह बीजेपी के हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। बिना नंबरी कार में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी। जोधपुर की मंडोर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 किलो 762 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार भी जब्त की। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने मादक पदार्थ मंदसौर मध्य प्रदेश से खरीदना बताया। जोधपुर की 5 ट्रेन बदले रूट से चलेंगी पश्चिम। रेलवे के रतलाम मंडल के उज्जैन स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण 11 से 15 अक्टूबर तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिए जाने के चलते 5 प्रमुख ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित रहेगा। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित ट्रेनें इस दौरान कोटा सोगरिया, गुना, बीना, निशातपुरा, भोपाल के परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इनमें भगत की कोठी बिलासपुर, बीकानेर बिलासपुर और बिलासपुर भगत की कोठी मार्ग की ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा भगत की कोठी काचीगुड़ा ट्रेन रतलाम फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज, लक्ष्मीबाई नगर, देवास मार्ग से संचालित होगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। सांसद राजकुमार रोत को मिली जान से मारने की धमकी। बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी में सांसद को गोली मारने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कही गई है। इस सनसनीखेज मामले के बाद सांसद के समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें, सांसद राजकुमार रोत ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। लगातार दूसरे दिन राजस्थान में पटरी से उतरी मालगाड़ी सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके में बुधवार को एक बड़ा रेल हादसा हुआ। न्यू रेलवे स्टेशन के पास फुलेरा से रेवाड़ी जा रही एक मालगाड़ी के 2 दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए और रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया। रेलवे के अधिकारी, जीआरपी और अन्य कार्मिक मौके पर पहुंचे और डिब्बों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर एक सांड गौंश अचानक आ गया, जिससे मालगाड़ी नियंत्रण खो बैठी और हादसा हो गया। जेडीए मुख्यालय के बाहर खुलेंगे नए रीजनल ऑफिस। मनमाने तरीके से जेडीए रीजन बढ़ाने के बाद अब जोन के पुनर्गठन की तैयारी जेडीए में युद्ध स्तर पर चल रही है। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक नए जोन धरातल पर आ जाएंगे। नए जोन को संभालने के लिए आईएएस और आरएएस अधिकारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी जेडीए में 18 जोन हैं, जो बढ़कर 27 हो जाएंगे। इसके लिए जेडीए का काडर स्ट्रेंथ पहले ही हो चुका है। जेडीए मुख्यालय के बाहर 4 रीजनल कार्यालयों में अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इन कार्यालयों में लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ऐसे में लोगों को मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्डर स्ट्रेंथ में 4 आईएएस और 11 नए आरआईएस दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो हर रीजनल कार्यालय के अधीन 2 से 5 जोन होंगे। नगर निगम 3000 नई फैंसी रोड लाइट लगाएगा। अलवर शहर अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर रोशन होने जा रहा है। नगर निगम 2 करोड़ की लागत से शहर के अलग अलग मार्गों पर 3000 लाइट्स लगाने जा रहा है। पोल भी आधुनिक होंगे। इसके लिए टेंडर लगाया गया है। उम्मीद है कि इसी माह में लाइटें लगना शुरू हो जाएंगी। शहर में करीब 40,000 लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन यह फैंसी नहीं है। अब शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। इसे देखते हुए प्रमुख मार्गों पर फैंसी लाइट्स लगाने की योजना है। नगर निगम लाइट्स कहां-कहां लगाएगा, इसके लिए जगह तय की जा रही है। प्रदेश सरकार की योजना के तहत यह लाइट्स खरीदने के लिए डीएलबी ने वित्तीय स्वीकृति दी है। नगर निगम के JNKK गौड़ का कहना है कि लाइटें लगाने के लिए टेंडर कर दिया गया है। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। अलवर में बनेगा 8 लेन वाला सिंथेटिक ट्रैक। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जल्द ही खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधा मिलने जा रही है। यह डिजाइन इंदिरा गांधी स्टेडियम में बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक का है। इसे यूआईटी ने तैयार करवाया है। प्रदेश सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है। अब फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद वर्क ऑर्डर जारी होंगे
और काम शुरू हो जाएगा। इस ट्रैक पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। यूआईटी के एक्सयन कुमार संभव अवस्थी के मुताबिक इस ट्रैक में 8 लेन होंगी, जिस पर 8 खिलाड़ी एक साथ दौड़ सकेंगे। इस पर 6.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बीकानेर की खुली जेल से बंदी फरार। बीकानेर की खुली जेल में बंद सजायाफ्ता बंदी बीती शाम जेल से फरार हो गया। अपने बेहतर आचरण के चलते उसे खुली जेल में रखा गया था, जहां से वो मंगलवार की शाम फरार हो गया। जेल प्रशासन ने अब बीचवाल पुलिस थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। महाराष्ट्र के मुरैना का रहने वाला रूप सिंह मंगलवार को सुबह खुली जेल में था। वो दिन भर वहां काम करता और शाम को भी खुली जेल में सोता था। यहाँ के सभी बंदियों की सुबह और शाम हाजिरी होती है। मंगलवार शाम करीब 7 बजे हाजिरी ली गई तो उसमें रूप सिंह नहीं था। बांसवाड़ा में ऑब्जर्वर ने पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के दूसरे दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर लालजी देसाई और पीसीसी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर डॉक्टर संजीव राजपुरोहित और हिमपाल सिंह देवल ने पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के अग्रिम संगठन प्रकोष्ठ और विभाग के पदाधिकारियों की मीटिंग ली और बंद कमरे में 1-to-1 चर्चा की। अशोक गहलोत का चित्तौड़गढ़ में किया स्वागत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के वरिष्ठ कांग्रेस पर्यवेक्षक के रूप में बिहार रवाना हुए। वे उदयपुर एयरपोर्ट के रास्ते चित्तौड़गढ़ होकर निकले। देवरी के पास कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कांग्रेस में जिलों के बाद प्रदेश स्तर पर होंगे बदलाव। कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव पर्यवेक्षक राजेश लीलोठिया ने कहा है कि पार्टी में फिलहाल जिला स्तर पर परिवर्तन किया जा रहा है, बाद में राज्य स्तर पर भी बदलाव की तैयारी है। लीलोठिया यहां शहर कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बीकानेर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के संबंध में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार मुफ्त इलाज कर रही थी और भाजपा सरकार इलाज पर सवाल उठाने वालों को जेल में डाल रही है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर संगठनों को सक्रिय करने का काम चल रहा है। योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद पार्टी में ग्राम पंचायत स्तर पर भी परिवर्तन होंगे और ये काम राज्य तक जाएगा। उन्होंने साफ संकेत दिए कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कार्रवाई भी इसी तरह होगी। विश्वकर्मा योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू। राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की है। इस योजना के तहत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान युक्त ऋण दिए जाएंगे। भिवाड़ी के जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि यह योजना 3 सितंबर 2025 को अधिसूचित की गई थी और 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। योजना का ऑनलाइन पोर्टल 6 अक्टूबर 2025 को शुरू कर दिया गया है। उद्यमी एसएसओ पोर्टल पर VKUPY आइकॉन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना में विनिर्माण सेवा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने या मौजूदा उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण पर उद्यमियों को 25% तक मार्जिन मनी दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तय है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। झालावाड़ जिले में रजिस्ट्रेशन के लिए मिनी सचिवालय स्थित कमरा संख्या 402 में निःशुल्क कैंप लगाया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यालय पहुंचकर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोटा में 80 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को जारी होंगे नोटिस। कोटा के दीपश्री अपार्टमेंट में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं होने पर आग लगने से हाल ही 2 बच्चों की मौत हो गई थी। कोटा नगर निगम को शहर में ऐसे 80 बिल्डिंग्स मिली हैं जहां आग से बचाव के इंतजाम नहीं है। नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने बुधवार से नोटिस जारी करने शुरू किए। विभाग ने शहर की आवासीय कमर्शियल बिल्डिंग्स के मालिकों, सोसाइटी को नोटिस देकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाने पर बिल्डिंग्स को सील किया जाएगा। NSUI प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का प्रदर्शन बालोतरा में। बुधवार को कांग्रेस, NSUI और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित कई छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पुतला जलाया और नारेबाजी की। प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष
छगन जोगसन, वीरम सिंह और परेऊ ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत भाटिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता खेड रोड पर एकत्रित हुए। यहां से उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पुतले के साथ जुलूस निकाला और पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा, आरएसएस और राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की तत्काल रिहाई की मांग की। जिला कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया। धौलपुर की सड़कों का दीपावली के बाद होगा कायाकल्प। धौलपुर शहर की सड़कें बारिश के कारण जर्जर हो गई हैं, जिससे गहरे गड्ढे बन गए हैं। इससे शहर वासियों में काफी रोष है। नगर परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के अधीन आने वाली सड़कें खराब हालत में हैं। अब दीपावली के बाद इन सड़कों का नवीनीकरण और पेंच वर्क शुरू किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन नरेश मीणा ने बताया कि सड़कों की मरम्मत के लिए सितंबर में टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन किसी ठेकेदार ने रुचि नहीं दिखाई। वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया जारी है और नए टेंडर 13 अक्टूबर को खोले जाएंगे। पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसलमेर में 350 से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन की ओर से जैसलमेर में विशेष एनसीसी अटैचमेंट कैंप आयोजित किया। शेपिंग टुमारोज वॉरियर्स, भविष्य के योद्धाओं का निर्माण थीम पर आधारित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 382 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। जैसलमेर, अलवर, उदयपुर और निवाड़ू में आयोजित हुए इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ साथ भारतीय सेना के पारंपरिक मूल्यों से जोड़ना था। डीडवाना कुचामन में 58 नई राशन दुकानें खुलेगी। डीडवाना कुचामन जिले में 58 नई उचित मूल्य की दुकानें खुलेगी। आवेदक प्रक्रिया 26 सितंबर से जारी हुई थी। आवेदन 27 अक्टूबर तक इन दुकानों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से जमा करवाए जाएंगे। जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका ने बताया कि इन दुकानों को जिले की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और खाद्य सामग्री की बढ़ती मांग के आधार पर स्वीकृति दी गई है। आवेदन पत्र 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला रसद कार्यालय डीडवाना कुचामन में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे है। इस समय सीमा में राजकीय अवकाश शामिल नहीं है। धौलपुर में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी। धौलपुर में जिला परिषद सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी आभार निवृत्ति सोमनाथ की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में 68 ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी, साथ ही पंचायत समिति सरमथुरा के विकास अधिकारी गिरिराज सिंह, राजाखेड़ा के नबल सिंह और बाड़ी के अनिल शर्मा उपस्थित रहे। उदयपुर रेलवे स्टेशन रोड से हटाया अतिक्रमण। उदयपुर में फेस्टिव सीजन पर नगर निगम एक बार फिर अतिक्रमण को लेकर एक्टिव है। शहर के सिटी रेलवे स्टेशन पर बुधवार को अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने अस्थायी अतिक्रमण हटाए। इसके अलावा 20 से ज्यादा घरों के बाहर रखा सामान हटवाया गया। लोगों ने विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन होमगार्ड जवानों की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही। इग्नू के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी गई है। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद 22 अक्टूबर तक 1100 रुपये लेट फीस के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जा सकेंगे। महाविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र के संयोजक डॉक्टर पीसी जाट ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले परीक्षार्थियों को असाइनमेंट जमा करवाना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि इग्नू में जुलाई सत्र के लिए भी प्रवेश जारी है। इग्नू में विभिन्न डिप्लोमा और स्नातक डिग्री कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के छात्रों को आधे शुल्क पर प्रवेश दिया जाता है। अजमेर में 10 अक्टूबर से आरशी मेला महर्षि दयानंद सरस्वती परोपकारिणी सभा के तत्वाधान में आरशी मेले का आयोजन किया जाएगा। महर्षि दयानंद के 142वें बलिदान दिवस और आर्य समाज स्थापना के 150 साल पूरे होने पर मेला आयोजित किया जाएगा। मेले का आयोजन 10 से 12 अक्टूबर तक पुष्कर रोड स्थित आरशी उद्यान में होगा। परोपकारिणी सभा के मंत्री कन्हैयालाल आर्य ने बताया कि आर्य समाज स्थापना के 150वां शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में अजमेर में 10 से 12 अक्टूबर तक 3 दिन आरशी मेले का आयोजन होगा। मेले में देश भर से प्रमुख सन्यासी, साधु महात्मा और आर्यजन सहित आर्य जगत के साधु सन्यासी और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। बांसवाड़ा जिले के 4 किसानों को राजस्थान सरकार ने दिया विदेश जाने का मौका। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के 4 किसानों को विदेश जाने का अवसर राजस्थान सरकार ने दिया है। इनमें से 2 किसान डेनमार्क के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि 2 किसान आने वाले दिनों में नीदरलैंड जाएंगे। यह राज्य सरकार की बजट घोषणा का हिस्सा है, जिसके तहत किसान विदेश जाकर वहां की कृषि व्यवस्था और डेयरी संचालन प्रणाली को समझेंगे और नई तकनीक सीखेंगे। सभी किसान दिल्ली जाएंगे और वहां से डेनमार्क के लिए रवाना होंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि संभवतः 13
अक्टूबर को 2 किसान नीदरलैंड के लिए रवाना होंगे। इनमें आंजना निवासी संघर्ष कटारा और ओबला निवासी अश्विन रोत शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।